दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाइजीरिया भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर नाइजीरिया भारत के साथ एक मेगा डील तेजस को लेकर कर ले। इसके अलावा दूसरी खबर भारत और रूस के रिश्ते से जुड़ी हुई है। रूस भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काफी तेजी से काम कर रहा है और एक बड़ी डील भारत और रूस के बीच में इस सेक्टर में साइन हो रही है। इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, नाइजीरिया की वायुसेना को अपने विमान को बदलना है। उनके पास काफी ज्यादा पुराने विमान हैं। F7NI लड़ाकू विमान की जगह नाइजीरिया को नए और अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान चाहिए। आपको बता दें, नाइजीरिया को लगातार धमकियां मिल रही है। इसके चलते उनकी वायुसेना को अपने विमान को बदलना है और नाइजीरिया की वायुसेना को 15 विमान के एग्रीमेंट को फाइनल करना है। इसके लेकर नाइजीरिया ने पाकिस्तान और चीन के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान और भारत के फाइटर विमान में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर साथ ही भारत का तेजस, दोनों में से एक विमान को नाइजीरिया खरीदना चाहता है। दोनों से किसी एक विमान को नाइजीरिया अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के विमान को तो नाइजीरिया अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। नाइजीरिया के पास पाकिस्तान के 3 फाइटर विमान साल 2021 से ही हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत ने नाइजीरिया को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसके बाद नाइजीरिया मेड इन इंडिया विमान को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत ने सबसे पहले तो फाइटर जेट के साथ चीन के मुकाबले नाइजीरिया को लोन पर 6 से 8% तक इंटरेस्ट रेट कम देने की बात कही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत ने कहा है कि नाइजीरिया अगर भारत से तेजस विमान खरीदता है तो नाइजीरिया के पायलट को इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग स्कूल में तेजस को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही ये भारत और नाइजीरिया के रक्षा संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत नाइजीरिया में 3 साल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीम को भी भेजेगा। ये टीम वहां जाकर तेजस विमान के रखरखाव में नाइजीरिया के क्रू मेंबर्स की मदद करेगी। वहीं भारत की ओर से कहा गया है कि भारत के तेजस में अमेरिका के इंजन को लगाया गया है जो कि हायर अवेलेबिलिटी रखता है। वहीं चीन और पाकिस्तान के JF-17 विमान में रूस का इंजन लगा हुआ है और इस वक्त रूस में पश्चिमी देशों का प्रतिबंध है। इस कारण ये रूस के पास से अपने इंजन को बनाने के लिए स्पेयर पार्ट मंगवाने में भी समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर नाइजीरिया चीन और पाकिस्तान के विमान को खरीदता है तो चीन और पाकिस्तान के विमानों के परिचालन में उसे समस्या आ सकती है। अभी नाइजीरिया काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि वह पाकिस्तान और चीन के विमान को खरीदे या फिर भारत के विमान को, क्योंकि एक और तो उसके पास पहले से ही JF-17 है। उसकी विश्वसनीयता वहां पर तो काफी ज्यादा है, लेकिन भारत के तेजस को वो पहले से खरीदना चाहता है और ये काफी ज्यादा अत्याधुनिक भी है। साथ ही दोनों विमान के दाम भी बराबर है और भारत ने तो ब्याज दरों में भी कमी कर दी है। इसके साथ ही भारत ने कई अन्य लुभावने ऑफर भी दिए हैं जिसमें पायलट को ट्रेनिंग और साथ ही साथ क्रू मेंबर्स की मदद भी शामिल है। ऐसे में भारत के विमान को खरीदने के लिए नाइजीरिया डील फाइनल कर सकता है और आखिरी फैसला तो आखिरकार उसे ही लेना है। लेकिन नाइजीरिया इस समय भारत के तेजस विमान में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। आपके हिसाब से JF-17 क्योंकि नाइजीरिया के पास पहले से ही मौजूद है, क्या ऐसे में JF-17 की जगह नाइजीरिया भारत के तेजस पर दाव खेलेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत और रूस दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। रूस इस समय परमाणु संयंत्र को भारत में बनाने के लिए नई साइट को ढूंढ रहा है। बता दें कि एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत है और दोनों देश इस बीच अपने सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसी के चलते तमिलनाडु के कुंडनकुलम में परमाणु रिएक्टर को बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी देखी गई है और भारत अब इस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के नई साइट को भी ढूंढ रहा है। बता दें कि तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखी जा रही है। रूस के बड़े राज्य के न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन रिसाटॉम की मदद से यहाँ पर काफी विकास देखा गया है। इस साइट पर पहले से ही काम शुरू हो चुका है और इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। वहीं दिसंबर के महीने में ही दोनों देशों के बीच 2 और रिएक्टर्स पर समझौता हुआ। बता दें कि प्लांट की क्षमता और वृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के चलते समझौता हुआ है और इस बात की जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्री ने दी है। भारतीय विदेश मंत्री ने न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत करते हुए कहा है कि रूस के साथ भारत का सहयोग बढ़ा है और दोनों देशों के
बीच काफी अहम समझौते हुए हैं। साफ है दोस्तों, जैसे जैसे भारत और रूस के बीच में डिफेंस कॉपरेशन कम हुआ है और भारत रूस से कम हथियार खरीद रहा है, तो दूसरी ओर रूस उसकी जगह तेल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ डील कर रहा है और इससे भारत के रिश्ते ट्रेड के मामले में और भी ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं, जिससे पश्चिमी देशों की कोशिश भारत और रूस को दूर करने की वो नाकामयाब साबित हो रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।